हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय, 9 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो क्लिनिक के सारे काम हो गए, लेकिन आज कपड़े अभी नहीं धोए हैं, बाद में धोऊँगी। और आज बनाने जा रही हूँ मैं दाल, मूँग की दाल, जो नाश्ते में बनती है, बाज़ार में मिलती है, मुरादाबादी दाल। तो आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, काफ़ी समय से नहीं बनाई थी। चलिए बनाती हूँ। अब बाहर ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा है, आज सुबह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो गए ना। और स्कूल कई आसपास हैं जहाँ सेंटर पढ़ते हैं, तो इतना ट्रैफिक था आज सुबह से ही, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो फिर यहाँ पे ले ली मूंग की दाल, तो उसी को बनाऊँगी। बनेगी तो सादा ही, सिंपल। तो इसको दोपहर बनने के लिए रखते हैं। नंदी, लाइट आई नहीं आई? अच्छा चलो, पानी तो बर्तन भी धो रहे हैं। बड़े वाले कुकर का वो नहीं मिल रहा है। नीचे लगाने वाला हैंडल होता है जी, हुक, वो हो जाएगा ना। तो दाल उबलने के लिए रख दी है मैंने, नमक डाला, हल्दी भी नहीं डाली, बगैर हल्दी की ही बनाएंगे। और लौकी ले रही थी, नीचे से ही सब्ज़ी लिए, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। अब बृहस्पति को ही आएगी, क्योंकि बृहस्पति को बाज़ार बंद रहता है, तो घर पे होते हैं, तो इकट्ठी सब्ज़ी मंगा लेती हूँ। वहाँ से ठीक से पड़ जाती है, और रोज़ रोज़ फिर बाहर से भी जब तक सब्ज़ी वाले बोलते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। और जिस दिन सब्ज़ी चाहिए होती है ना, उसी दिन सब्ज़ी वाले बहुत लेट बोलते हैं, तो इसीलिए फिर अधिकतर इकट्ठी यहाँ तक होता है, मंगा के रख लेती हूँ, तो 1 हफ्ते का काम करीब चल जाता है। तो नीचे से लौकी ली थी, लौकी भी अच्छी नहीं निकली। और मंडी सब्जियाँ लाओ तो वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं, और इसकी लौकी भी सही नहीं निकली। नीचे से ली थी, सूखी हुई सी निकल गई, अच्छे से गली भी नहीं। और नंदिनी के पापा को तो वैसे भी जब तक सब्ज़ी ठीक से गली नहीं हो पसंद नहीं है, तो लौकी छोड़ती है दूसरे कुकर में, क्योंकि उसमें दाल बनी रखी है। अदरक डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च, क्योंकि नंदिनी के पापा को ही खानी, मैं भी खा लूँगी। नंदिनी तो लौकी ज़्यादा मन से खाती है नहीं। और दाल बनाई तो हम लोग तो नाश्ते में दाल खाएंगे, पर नंदिनी के पापा ने मना कर दिया था कि सब्जी पराठा ही खाऊंगा मैं, रोटियां। तो रख दी है दूसरी पे गैस पे मैंने लौकी बनने के लिए, और इधर रोटियां सेकने लगी हूँ, क्योंकि नंदिनी के पापा का जाने का भी समय हो रहा है। तो आजकल कई दिन से वही भगवान जी को नहला देते हैं, और मंदिर की जो भी सफाई है वो कर देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा हेलो फ्रेंड्स, तो मैं गई थी दवाई लेने के लिए, दवाई लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर दाल केवल उबाल कर ही गई है। नंदिनी के पापा के लिए बनाई थी लौकी, और रोटियाँ बनाई थी, और रायता बनाकर दे दिया था टिफिन लगाकर, क्योंकि डॉक्टर थे तो हम लोग पहले भी गए, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए नहीं थे, पर्चा बनवा कर चले आए थे। और दोबारा गई मैं 10:30 बजे, नंदिनी के पापा के जाने के बाद उनको भी लंच ला कर दे दिया था, नाश्ता भी करवा कर फिर गई थी। तो डॉक्टर साहब भी मिल गए, और मेडिकल से भी दवाई लेकर आ गई हूँ मैं। आराम लग रही है, बहुत देर से भूख। तो पहले दाल तैयार करती हूँ, उसके बाद, क्योंकि नंदिनी के पापा ने दाल नहीं खाई, उन्होंने तो सब्जी और पराठा ही खाया था नाश्ते में। नाश्ता करके चले गए, बर्तन भी यहीं रखे हुए हैं, मैंने हटाए भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा फिर डॉक्टर साहब भी उठ जाते। 10 बजे बुलाया था, 10:30 तो मुझे घर से ही निकलने में बज गए। और नंदिनी के साथ ही गई थी, नंदिनी के साथ ही आई हूँ। तो फिर दाल तैयार करती हूँ, बहुत तेज़ अब भूख लग रही है, टाइम भी बहुत हो गया है, 11:30 बज गए हैं।
और उसके बाद मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। तो आज वीडियो भी एडिट नहीं हुई, तो आज मुझे लग रहा है लेट हो जाएगी। पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो दाल तो मैं बनाकर ही गई थी, लेकिन कुकर खोल के देखा तो पानी भी बहुत कम था, तो थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा और पकने के लिए रख दी है, क्योंकि बिल्कुल एकदम से जम गई थी। और इधर मैंने आटा मारा था सुबह, तो पापड़ी बनाकर रखी थी मैंने, लेकिन वो फिर सबने खा ली थी। तो आज आटे की ही मैंने पापड़ी बना ली। जो आटा सुबह पराठों के लिए मारा था, रोटियों के लिए, उसी से ही पतली पतली बेल कर तो खूब करारी सी बन गई थी अच्छे से। क्योंकि दाल बनाओ तो पापड़ी के बिना तो अच्छी भी नहीं लगती। बाज़ार में भी पापड़ी यहाँ डाल कर देते हैं, घर पर भी बनाती तो पापड़ी में ज़रूर बनाती हूँ। तो कुल्हड़ में बना रही है नंदिनी यहाँ पर दाल, क्योंकि नंदिनी को शौक लग रहा था, बोली लाओ मम्मी मैं बनाती हूँ, तो वही बना रही थी सब। तो दाल ले ली है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा बटर, प्याज काट ली थी, टमाटर, और चटनी बनाई है। तो ये लहसुन वाली चटनी है, इसमें लहसुन डाल के बनाई है, और सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और अगर डालना चाहते तो सोट भी डाल लेते, लेकिन मुझे सोट पसंद नहीं है, मीठी मीठी से हो जाती है, इसलिए मैंने सोट नहीं डाली। वैसे सोट तो रखी हुई थी। और उसके बाद ले ली हैं दवाइयाँ। तो इतनी सारी गोलियाँ दी हैं, एक खुराक है, और एक ही बार में मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझसे बार बार वे नहीं खा मिलती हैं। तो फिर दवाई खाने के बाद मैं लेट गई, क्योंकि शरीर में पता नहीं कोई अजीब सी हड़कन सी होने लगी थी। तो मैं लेट गई दवाइयाँ खाकर, तो काफ़ी देर तक लेटी रही, क्योंकि काम भी ऐसा नहीं किया, इसीलिए भी ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई। जो बन पाई थी मैंने की, चलो वही डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं कपड़े धोकर। तो आज सुबह कपड़े नहीं धो पाए थे, दवाई खाकर लेट गई थी, बहुत ज़्यादा शरीर में हड़कन सी हो रही थी, तो फिर लेट गई थी। और उसके बाद फिर हमारी जेठानी आ गई थी, परिवार से ही भाभी जी आ गई थी, तो उनके साथ बैठ गई, काफ़ी समय निकल गया। और उसके बाद में और किसी काम में लग गई थी। तो अब कपड़े धोएं, क्योंकि अगर आज नहीं धोती तो फिर कल बृहस्पति हो जाता, डबल कपड़े हो जाते हैं। तो कोई काम ना करो तो उसकी टेंशन ज़्यादा रहती, करने में इतना नहीं टाइम लगता है। तो मैंने वो भी कर दिया है। और नंदिनी बना कर लाई है नाश्ता शाम का। तो मैगी बनाई है नंदिनी ने नाश्ते में, और ब्रेड सेक के लाई, चाय बनाई है। और काफ़ी समय हो गया, नंदिनी कोचिंग भी चली गई थी आज। तो आप लोग सोच रहे कि इस समय कोचिंग नंदिनी इतने दिनों से नहीं जा रही थी, लेकिन मैथ की लगानी ज़रूरी थी, तो मैथ की कोचिंग इनकी लगवा दी। और सब्जेक्ट की नहीं लगाई, अपने आप कर लेंगी, कर तो मैथ भी लेती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेपर आने वाले हैं, और काफ़ी समय तक स्कूल नहीं जा पाई थी, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो आज से जाने लगी हैं, जब तक पेपर नहीं होंगे तब तक तो जाएंगी। आज नाश्ता कर लेती हूँ, और शाम को खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, दाल रोटी ही बनानी है सिंपल सी। तो उसकी भी तैयारी कर दी है, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, 7 बज गए हैं। और इनके पापा आएंगे तो बनने रख देंगे दाल रोटी के लिए। आटा भी लगा कर आई हूँ आराम से। कपड़े ड्रायर करने को रह गए हैं, वो करूँगी, क्योंकि मशीन आजकल बाहर रखी हुई है, तो बाहर ही ड्रायर करूँगी। तो मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। क्या हो गया तुम्हें? हैं? तबीयत नहीं सही है। क्या हो गया? मेरे हालत ठीक हो गया। बीपी चेक कराया था अपना? हाँ, कितना था? नॉर्मल था। और डायबिटीज? डायबिटीज थोड़ी बढ़ी हुई थी। तुम्हारी डायबिटीज कितनी थी? 160। दवाई खाई? नहीं पापा 195। दवाई खाई थी तुमने? नहीं पापा, खिड़की पे रखी है। तुम्हें हाथ में लेके गए तो तुमने दवाई नहीं खाई? हाँ? क्यों? दवाई खाने से घबराहट सी होने लगती है। दवाई खा लो, दे दे। एक इसमें से एक ही उसमें से आपकी बच गई है। अगर हमें पता चल जाता कि हमारी बेटियां भूल गई हैं, उन्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसलिए इसे भागते करना चाहिए। लो मम्मी, तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें मांगनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा दवाई के चक्कर में मेरी कितनी ज़्यादा डांट पड़ती है, और रोज़ खाइए, पर दवाइयाँ खाते खाते कभी मैं ऊब जाती हूँ। तो फ्रेंड दवाई खा ली थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा चक्कर से आ रहा था, लग रहा था सर में थोड़ी सी मालिश करवा लूँ। तो फिर नंदिनी से तेल लगाने को बोल दिया था, नंदिनी तेल लगाने बैठ गई थी मेरे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि आपको बताया ना तबीयत नहीं थी, तो फिर कुछ काम नहीं किया था।
तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।